गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक संबंध होता है जीव का, जीव के साथ में एक संबंध होता है। और एक बात याद रखना, अगर किसी भी संबंध में, संसार के किसी भी संबंध में लोभ, मोह, भोग, विलास और अहंकार अगर इनमें से कोई भी आ गया तो समझना बालू के रेत की दीवार जिस तरह से ढह जाती है, संबंध भी उसी तरह से ढह जाता है। इसलिए संबंध में यदि मजबूती है तो केवल उसका एक ही कारण है, वो है प्रेम का रस। चाहे वो सांसारिक संबंध हो, सांसारिक माने सामाजिक, पारिवारिक या आत्मिक, उन संबंधों की गति केवल एक ही चीज पर निर्भर करती है, उसको कहते हैं प्रेम। सब चीजें आपके जीवन में हैं, परंतु जब तक वो आदर्श, वो मर्यादा आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक बाहर के ढकोसले, दिखावा चालू रहेगा, जारी रहेगा। तो जो काम होंगे उनमें स्थिरता नहीं होगी। अभी तक जितना आपको बताया गया है उस सब का भी आधार प्रेम ही है। मंत्र की शक्ति को अति सूक्ष्म बनाने वाला साधक का विश्वास और साधक की श्रद्धा है। जो बात कही जा रही है उसकी सूक्ष्मता को पहचानना। जहां श्रद्धा और विश्वास की बात कही है, व्यक्ति जब अपने रिश्ते का दुरुपयोग करेगा तो उसको निश्चित रूप से भय लगेगा। निश्चित रूप से उसको भय लगेगा। बोलिए, आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं इस विराम को इसीलिए ला रहा हूं कि आपके विचार को जान पाऊं। अगर अपने रिश्ते का किसी रूप में भी दुरुपयोग किया जाएगा, अभी बताए लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, विलास, अगर इनको कहीं भी रिश्ते में लाया जाएगा तो व्यक्ति को भय लगेगा।
भय लगेगा तो श्रद्धा और विश्वास कभी नहीं आएगा। मंत्र की शक्ति का आप संचालन करेंगे तो उसमें कोई दबाव, कोई शक्ति नहीं होगी। अगर शक्ति और दबाव नहीं होगा, कल आपको 7 चक्र और 24 ग्रंथियों के बारे में बताया गया था। वो रस आपके अंदर, आपकी ग्रंथियों के अंदर है, परंतु होने के बावजूद भी आप उस रस को नहीं ले सकेंगे। बोलो, बात ठीक लग रही है? आप उस रस को नहीं ले सकेंगे। बेटा, रिश्ते तो जोड़े जाते हैं। मैंने कहा ये तो नियुक्ति है, भाग्य से मिलते हैं और कमियां खा जाती हैं। मैंने अभी कहा है, अगर आपके रिश्ते में ये 6 दुर्गुण या प्रपंच बताए हैं, अगर वो आ गए और उनमें से एक भी आ गया तो आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। अब दूसरी तरफ कह रहा हूं, अध्यात्म के साथ या भगवान के साथ या सूक्ष्म संसार के साथ आपका रिश्ता नहीं जुड़ेगा, भय के कारण। केवल इस जो भय है, केवल जो भय है, जितना विश्वास आपका जमता चला जाएगा उतना ही आपका भय हटता जाएगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि जिसका भय हट जाए उसे नवजीवन मिल जाए। तुम्हारी मां भी कह रही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप भी अपनी सलाह बताएं। मेरा ये केवल आपसे हां कराना उद्देश्य नहीं है। उससे बताइए तुम्हें या मुझे क्या मिलेगा। जी, हाँ बेटा, पूर्णतया बाधक हैं या नहीं है, महसूस कर रहे हैं तो ये केवल आपको जानकारी देने के लिए नहीं बताया बेटा, सुधार लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। रामायण में एक मंत्र आता है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। भवानी और शंकर की उपमा श्रद्धा और विश्वास को दी गई है। अच्छा बताओ, भ्रम के वशीभूत होकर के अज्ञानता में, अंधेरे में रस्सी सांप दिखाई देती है कि नहीं, झाड़ी भूत दिखाई देता है कि नहीं, और ये भी कह रहा हूं, अज्ञानता के कारण ही पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई देता है। ये क्या है? आरोपण। इसको कहते हैं आरोपण। आपने झाड़ी पर आरोपित कर दिया अपने श्रद्धा और विश्वास को, और झाड़ी भूत बन गई।
आपने भगवान की मूर्ति में भगवान को देखा, मूर्ति भगवान बन गई, वो और कुछ नहीं है, आपकी श्रद्धा और विश्वास का आरोपण है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, जैसे व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से अपनी श्रद्धा और विश्वास की रक्षा भी इंसान को करनी चाहिए। बेटा देख लो, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है। श्वेता, अपने अंदर से देखो, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है, क्या आपसे बता रही है। ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विघ्नों में, कांटों में अपनी जिंदगी को जिया, और इसलिए जिया कि मेरे कर्म, मेरे प्रारब्ध कटे, मेरे कर्म और मेरे प्रारब्ध कटे, इसलिए जिया। एक निश्चित विधान है संसार का, जिस पर संपूर्ण संसार एक विधान के तहत चल रहा है, उसमें मैं भी आता हूं। आपकी क्षमता आपके विश्वास में है, और विश्वास को तोड़ने का मतलब है आघात, विश्वासघात। आघात माने किसी शस्त्र से हमला करना, और वो शस्त्र और कोई नहीं, षड्रिपु। अभी जो लिख रहा था योगेश, वो षड्रिपु ही है। उनमें से किसी एक से भी या अनेक से हमला किया जा सकता है किसी की चेतना पर। लोग बाग पैसे की रक्षा इसलिए करते हैं कि उनको सुख और आराम मिले, उनको सुख और आराम मिले, इसलिए पैसे की रक्षा करते हैं। क्या व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता? प्राणों की रक्षा के लिए उस पैसे को भी उसमें खपा देता है। संत एकलव्य, कबीरदास ऐसे उदाहरण हैं जो प्रकट में गुरु के द्वारा नहीं। ध्यान देना, संत एकलव्य और कबीरदास, उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने केवल श्रद्धा और विश्वास के अंदर रह करके अपने जीवन में भगवान को प्रकट किया। बोलो कैसी बात लग रही है? उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के आधार पर उन्होंने गुरु का कोई सहारा ना लेकर के और उस भगवान को प्रकट कर लिया। बेटा सुदेश, जो मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो ये जब गुण है तो मुझे आपसे लागू कराने चाहिए या अपने ऊपर स्वयं लागू करना चाहिए?
जब मुझे दूरदृष्टि से एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है, मैं ये कह रहा हूं, अपना ही चिंतन अपने ही जीवन के क्षेत्र में अगर मैं स्वयं अपने संकल्प के बल पर, उसकी ताकत पर मैं उसको अपने अंदर जागृत कर लूं, तो मेरे चिंतन के अंदर वो बल पैदा हो जाए। देखिए, हम एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं, जी बेटा, हम एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं, परंतु अंततः मेरे काम मेरा अपना आपा ही आएगा और कोई नहीं आएगा। मेरे गुण ही मेरे काम आएंगे। मैं भाषण दे सकता हूं, किसी को बता सकता हूं ज्ञान के आधार पर, परंतु मेरा स्वभाव ही मेरे काम आएगा। डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो सबसे पहले उसके विश्वास को जीतता है। जब रोगी और डॉक्टर दोनों आपस में विश्वास को बढ़ा लेते हैं, जरा अंदर से सुनना, तो रोग मिटना शुरू हो जाता है। रोग मिटना शुरू हो जाता है। विदेशों में इस तरह का प्रयोग किया गया कि एक व्यक्ति को फांसी देनी थी, और उसको फांसी ना दे करके उसको वैज्ञानिकों ने ले लिया कि हम इसके प्राणांत कर देंगे। और उन्होंने क्या किया, एक तरबूज रख लिया, उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और एक तरबूज रख दिया और चाकू को बड़ी तेज तरबूज में मारा और तुरंत ही बॉडी के टेम्परेचर पर कुछ जल उसके पास में उसके ऊपर गिरा दिया। उसको ये विश्वास हो गया कि मुझे चक्कू मार दिया, और जो पानी डाला ये मेरा खून निकल के बह रहा है और अब मैं मर जाऊंगा। और वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि अब बचना तो है ही नहीं। और वास्तव में कुछ नहीं किया गया, केवल विश्वास के आधार पर जो उसका अंदर से बनकर के आया कि मेरे अब जीवन की लीला समाप्त हो चुकी है, और उसकी मृत्यु हो गई। ये मैं आपको विश्वास की बात समझा रहा हूं, विश्वास की बात। जब एक अच्छा व्यक्ति ये विश्वास कर ले कि मेरी मौत निश्चित है, तो वहीं से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ये विश्वास का प्रभाव आपसे मैंने कहा।
तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधना से बड़ा प्रेम करते हैं। मंत्र की सिद्धि बड़ी कठोर है, पर प्रेम के द्वारा, मंत्र से लगाव के द्वारा वो मंत्र में शक्ति को जागृत कर लेते हैं और अगाध श्रद्धा उस मंत्र पर जगाते हैं। मंत्र उसकी चेतना पर क्रियाशील हो जाता है। मंत्र उतना ही काम करता है जितना तांत्रिक काम करता है। इसी आधार पर तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्र के द्वारा श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कार करके दिखाता है। श्रद्धालु साधक चाहे कितना ही जप कर ले, उसे कुछ लाभ नहीं होगा। गायत्री मंत्र के संबंध में बहुत हद तक ये बात काम करती है। हाँ योगेश बेटा, सुदेश बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। अब बेटा सुदेश, जगाना तो चाहिए विश्वास को, पर जगाएगा कौन? ये जो बोला जा रहा है ये उसी के जागरण के लिए तो है, पर आपकी लगन कितनी है इस बात को देख लें बस। आपकी श्रद्धा कितनी है। साधक श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अपनी साधना करता है और साधना को मजबूत बना करके फिर आराधना करता है। शब्द विज्ञान, आत्म संबंध, शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता बहुत है। जब उस महत्ता को जगाता है, संयुक्त करता है गायत्री मंत्र के साथ, तो प्रभाव गायत्री मंत्र का बढ़ने लग जाता है। रीता ठीक कह रही है, परंतु मैंने अभी आपसे कहा, साधक जब मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को जगाता है तो मंत्र का जो प्रभाव है वो उसकी चेतना पर काम करने लग जाता है। मंत्र की ताकत बढ़ जाती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और उस अद्वितीय शक्ति को जो आपके जीवन में छुपी है उसको क्रियाशील करें। मैंने कल आपको ग्रंथियों के संबंध में बताया था
और उस बताने का मेरा मतलब एक ही है कि वो ग्रंथियां हमारे अंदर मंत्र की शक्ति से क्रियाशील हों। गायत्री मंत्र का तत्शब्द आपको तपस्वी बनाता है। से अक्षर सफलता, दी अक्षर विश्वा, तुरक्षर तुष्टि, वे अक्षर वरदा, रे अक्षर रेवती प्रेम, नी अक्षर सूक्ष्म यानी कि धन, यम अक्षर ज्ञान यानी कि तेज, भर अक्षर आपके अंदर भर्ग तत्व को जागृत करता है, जिससे रक्षा करने की शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। गो अक्षर गोमती अर्थात बुद्धि, गोमती यानी कि बुद्धि, दे अक्षर देविका अर्थात दमन करने की शक्ति, वे अक्षर वाराही अर्थात निष्ठा, से अक्षर आधा से और यह देवश्य, सिंगनी अर्थात धारणा, धी अक्षर ध्याना अर्थात प्राण तत्व, मैं अक्षर मर्यादा यानी कि संयम, ही अक्षर स्फुटा यानी कि तप, धी अक्षर मेधा यानी कि दूरदर्शिता, गो अक्षर योग माया यानी कि जागृति, यो अक्षर योगनी उत्पादन, ने अक्षर धारणी सरसता, प्रेक्षर प्रथमा यानी कि आदर्श, चो अक्षर ऊष्मा यानी कि साहस, दे अक्षर दृश्य यानी कि विवेक, और यात अक्षर निरंजना यानी कि सेवा। ये 24 अक्षर हो गए। ये 24 ग्रंथियां, 24 शक्तियां साधक अपने अंदर जागृत करता है। याद नहीं रहेंगी, ये याद नहीं रहेंगी, मुझे भी नहीं है, पढ़ करके बताया है। परंतु आप ये सब के चक्कर में ना पड़ें, गायत्री मंत्र को ही उस प्रभाव से ओतप्रोत करके उसका उच्चारण करना शुरू करें। शक्तियां अपना काम अपने आप करेंगी, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर। अनेक तरह की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता इस मंत्र की शक्ति से आपको मिलेगी। इस मंत्र की शक्ति से आपको मिलेगी। कई लोग समझते हैं लाभ अनायास ही देवी शक्ति हमें देकर के चली जाती है। ना, एक नियम के, एक अनुशासन के तहत सब कुछ चल रहा है। अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति के कारण जो प्रणति होगी वो आपको देख करके समझ नहीं आएगी, अंदर से महसूस करके आएगी।
यदि वो समझ आ जाए जो बात अभी आपको बोली है, मैंने याद करने वाली बात, जो भी शक्तियां बताई हैं और उनके प्रतिफल भी बताए हैं, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक याद कर लें कि गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में वो सब शक्तियां भरी हुई हैं। वो अपना काम अपने आप आपकी चेतना पर करने लग जाएंगी। निवेदन है दान स्वरूप कहीं से कोई अनायास कोई चीज मिल भी जाए तो लेने वाला व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। वैज्ञानिक क्रिया से परिणाम भी आपके पास जागृत हो जाए तो भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर उसका लाभ आपको लेना है, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को जैसा पूर्व में आपको बताया है, उसको अपनी चेतना पर जागृत करना पड़ेगा। अरे बेटा, बड़ी अच्छी बात लिख दी। लोहे से पारस का संबंध बहुत अच्छा लिख दिया। वो यही है, सत्य यही है कि हमें अपने गुण को क्रियाशील करना है। ये गंगा विहार से ईशा बात कर रही है, बार बार फोन कर रही है। ये उषा बार बार अब मैं आपसे ये अंदर की इच्छा रखना चाहूंगा। आपके सामने मैंने आप सब कुछ खोल करके रख दिया है। अब आपको कैसे करना है इस बारे में आपको सोचना और समझना होगा। देखो भाई, कोई बाहर से आपको कुछ देना भी चाहेगा तो टिकेगा नहीं आपके पास। टिकेगा वो ही जो आपकी मेहनत से, आपकी श्रद्धा और विश्वास से जागृत होगा, वो आपकी चेतना में समा जाएगा। अगर इस बात को आप महसूस कर रहे हैं तो इस बात को भी महसूस करें, ईमानदारी से सच्चाई के आधार पर श्रद्धा कितनी आवश्यक है। मनी मन मेरे साथ दोहराएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय,
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। फिर से मैं अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूं, प्रभाव तो आप जाने कितना आपके ऊपर पड़ता है। गायत्री जो आजकल श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की कथा चल रही है, मेरा अपनी तरफ से गुरुदेव की प्रेरणा से मेरी इच्छा यही है कि आप पर उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, आपकी चेतना पर, और आपकी चेतना क्रियाशील होकर के जागृत हो जाए। आज का अंतिम दिन है प्रज्ञा पुराण का। आज मैं पूरा अपना रस गुरुदेव की कृपा से जो भी मिलेगा वो आपके ऊपर उड़ेलना चाहूँगा। समयानुसार जिसको भी लाया जा सके लेकर के आ जाना। बस अपनी बात को यहीं पर कम कहते हुए विराम दे रहा हूँ। आज की बात समाप्त।